दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली पृथ्वी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था। इसका उत्तर होगा 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। फिरोज शाह मेहता सी ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। इसका उत्तर होगा बॉम्बे क्रॉनिकल किया था, मुंबई से। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक जी। मराठी भाषा में था और अंग्रेजी भाषा में था मराठा समाचार पत्र। भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा। इसका उत्तर होगा चंद्रयान 5 या लूपेक्स। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका उत्तर होगा कृषि खाद्य निर्यात से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर किस संस्था की स्थापना की घोषणा की थी। इसका उत्तर होगा सर्वोच्चतम अभ्यास केंद्र और 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में कलाडी नामक उत्पाद चर्चा में रहा। कलाडी भारत के किस क्षेत्र से जुड़ा पारंपरिक डेयरी उत्पाद है। इसका उत्तर होगा उधमपुर जिला, जम्मू एवं कश्मीर। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। यह अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर होगा राजस्थान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 11 मई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 18 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने इसकी खोज की थी और 1930 में भौतिकी का नोबेल इन्हें मिला था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 16वीं संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन CCC का विषय क्या था। इसका उत्तर होगा सुधार का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का विषय क्या है। इसका उत्तर होगा शुभाक्षुत्सव। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 66 करोड़ का अनुबंध किया है। इसका उत्तर होगा आइड्रोन। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था। इसका उत्तर होगा सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में और 1920 में इसको AMU के नाम से भी जाना गया। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका उत्तर होगा वुड डिस्पैच 1854 में आया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने स्वराज की मांग भी की थी। इन्हीं को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गरीबी और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय इन्हीं ने दी थी और धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है इसी पुस्तक में। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो गोपाल हरि देशमुख को। सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। इसका उत्तर होगा बेलेजली। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त और डलहौजी की हड़प नीति या विभक्त का सिद्धांत। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी। इसका उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, और बंगाल का प्रथम गवर्नर भी यही था। व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। इसका उत्तर होगा
डलहौजी, प्रथम सतारा में 1848। कावड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। केरल के हैं थुल्लम, इसको हम थय्यम भी कहते हैं। यक्षगान है कर्नाटक का। बैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? इसका उत्तर होगा कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना है? इसका उत्तर होगा जय लक्ष्मी ईश्वर। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? इसका उत्तर होगा टेफ्लॉन। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका उत्तर होगा केजी या केजे। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? इसका उत्तर होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। यह गंधहीन और ज्वलनशील होती है। गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? इसका उत्तर हो केजी प्रति घन मीटर। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर होगा केल्विन। और कैंडला है ज्योति तीव्रता का। पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? इसका उत्तर होगा दूरी का या लंबाई का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, जिसमें 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? इसका उत्तर होगा गति और वेग के समान है। इनका मीटर प्रति सेकंड होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच और बेहतर सुरक्षा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित आयोग क्या है? इसका उत्तर होगा एक वैधानिक निकाय। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 24 फरवरी मनाया जाता है। 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस, इसी गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 20 मार्च को खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 14 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस और 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। किसान दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस पर। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 1 जुलाई। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है। कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। इसका उत्तर होगा नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? इसका उत्तर होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 2 अप्रैल 1990 में। मुख्यालय है लखनऊ में। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाएगी? इसका उत्तर होगा सस्ती मुद्रा। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका उत्तर होगा 14। इनकी पूंजी 50 करोड़ थी। कब किया गया था? PM थी इंदिरा गांधी और गवर्नर थे LK झा। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी थी 200 करोड़। PM भी इंदिरा गांधी थी और गवर्नर थे IG पटेल। पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में किस अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा? इसका उत्तर होगा पुलिस महानिरीक्षक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के लिए एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। उस अधिकारी का नाम क्या है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? इसका उत्तर होगा SHO, जिसको हम स्टेशन हाउस अधिकारी भी कहते हैं। क्या NHRC किसी मामले में की जांच उस घटना के 1 वर्ष के बाद कर सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है? इसका उत्तर होगा मानवाधिकार परिषद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है और मानवाधिकार न्यायालय भी है। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को।
अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे। आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई। भारतीय संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।